अक्सर तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स में कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हो, और जब वो जॉब कर रहे होते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन उनके दिमाग में ये आता है, तैयारी करें या ना करें। क्योंकि सोच तो लिया कि तैयारी करना है, लेकिन क्या उस तैयारी को हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इस तरह के तमाम क्वेश्चंस उनके ब्रेन में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना अमित सर आज इसी पॉइंट पर हम और आप मिलकर के बात करने, एक एक चीज को बताऊंगा जो भी प्रिपरेशन करने की सोच रहा है अपनी जॉब के साथ। हर उस स्टूडेंट, हर उस एस्पिरेंट का एक जो सपना, उसको पूरा करने की क्या दिशा होनी चाहिए, एक एक तार आज इस वीडियो के अंदर हम लोग आपके सामने खोलने वाले हैं। आप कोई भी जॉब कर रहे हो, आप जॉब कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो, देखिए सपना देखने का अधिकार सबका है। और बिहार के अंदर ऑफिसर बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन क्या वो तैयारी आपकी जॉब के साथ हो सकती है? बात ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो इस बात को सोचकर ही तैयारी करना स्टार्ट ही नहीं करते। ये दिमाग में आ जाता कि मैं तो तैयारी कर ही नहीं पाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे मेरे साथ तो टाइम का इशू है, मेरे साथ कोई स्ट्रेटेजी बताने वाला नहीं है, मैं कैसे कर पा रहा हूं, क्या होगा, ये तमाम चीजें रहती हैं। लेकिन रियलिटी क्या है? टाइम की जरूरत नहीं है हमें, हमें जरूरत है एक सही स्ट्रेटेजी की। वो क्या स्ट्रेटेजी है हमारी, जिसके सहारे हम यहां तक पहुंच सकते हैं, जिसके सहारे हम अपने सपने को पूरा कर सकते हैं, जिसके सहारे बिहार में ऑफिसर बन के उन लोगों की सेवा कर सकते हैं जिनके पास तमाम जरूरतें, तमाम चीजें नहीं पहुंच पाती हैं। टाइम नहीं, सही स्ट्रेटेजी आप लोग के पास होनी चाहिए। क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के साथ, क्या नौकरी के साथ बीपीएससी निकल सकता है? तो मैंने आपको क्या कहा अभी, हमें टाइम नहीं चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर यह है कि हमें टाइम की जरूरत नहीं है। आपके पास जितना भी टाइम है काफी है, हमारे लिए काफी है बीपीएससी क्रैक करने के लिए, काफी है प्रिपरेशन। ऐसे बहुत सारे बच्चों का जब मैंने इंटरव्यू लिया तो तमाम बच्चा ऐसा था जो ये बताता था कि सर मैं फला एमएनसी में काम कर रहा हूं, मैं बेंगलोर से डायरेक्ट इंटरव्यू देने के लिए आया हूं, मैं मुंबई में ऑलरेडी काम कर रहा हूं, मैं जो है भुवनेश्वर में काम कर रहा हूं। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आए जो आज ऑफिसर भी हैं। मैं लास्ट 70 बीपीएससी के इंटरव्यू की बात कर रहा हूं। तो कहना यह हुआ बच्चा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इस चीज के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने क्या समझा, उन्होंने ये नहीं समझा कि टाइम उनको बहुत ज्यादा चाहिए, नहीं, उनको सही स्ट्रेटेजी चाहिए। ठीक है, आपको टाइम की जरूरत नहीं, यहां स्ट्रेटेजी की जरूरत है बच्चा। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो क्या है सर स्ट्रेटेजी? इस वीडियो में यही बात कर रहा हूं। मैंने क्या कहा कि अगर आप नौकरी के साथ साथ बीपीएससी तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो आपको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं, आपको सही स्ट्रेटेजी की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बीपीएससी का सिलेबस क्या है, बीपीएससी के उन कोर सब्जेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए, बीपीएससी क्या पूछता है ये पता होना चाहिए। देखिए बाबू, बीपीएससी का जो एग्जाम है ना, वो 3 पैटर्न में आता है। और आप में से अगर कोई जॉब कर रहा है, वो सोच रहा है, तो उस बच्चे को पता है। प्रीलिम्स के, मेंस की बात करें और इंटरव्यू की बात करें, ये है हमारे सामने 3 चुनौतियां। इसमें सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बात करते हैं यहां पर 150 मार्क्स के प्रीलिम्स की। ये 150 मार्क्स का आता है और आपको यहां टाइम मिलता है केवल 120 मिनट का टाइम। उसमें से भी बहुत सारा टाइम चला जाता है, तो आपको कुल मिलाकर के ये जो है 120 मिनट मिलते हैं। इसके साथ साथ अगर बात करें विचार, तो आपको यहां पर जो स्कोर ऑन एन एवरेज चाहिए होता है वो 90 मार्क्स के आसपास चाहिए होता है अपना कट ऑफ कवर करने के लिए और मेंस लिखने के लिए।
साथ ही साथ जब आप मेंस में जाते हो तो मेंस के 3 पेपर ऐसे हैं जिनका स्कोर जुड़ता है। फर्स्ट एसए की बात करते हैं, सेकंड जीएस पेपर 1 की बात करते हैं, थर्ड जीएस पेपर 2 की बात करते हैं। ये आपके पास देखिए, आपको 12 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक सिस्टम से पढ़ने की जरूरत है। अब मेरे को पता चल गया कि मेरा प्रीलिम्स में मेरे को कितना स्कोर चाहिए, किन किन सब्जेक्ट्स पर फोकस मेरे को करना है, वो अभी आगे मैं बात भी करूंगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे हमारा इंटरव्यू है वो 120 मार्क्स का इंटरव्यू हमारा होता है, ठीक है। अब यहां पर बचा आपके लिए सबसे बड़ी बात ये आती है, चलो ठीक है सर, हमें बीपीएससी का एक एरिया पता लग गया, उसका सिलेबस क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करिए। देखिए, अच्छा, बीपीएससी का जो सिलेबस है ना, वो बाकी स्टेट के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है। बाकी स्टेट, चाहे यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी के अंदर क्या होता है ना, यूपीएससी पैटर्न पर यूपी में एग्जाम होता है, वही 5 पेपर होंगे। लेकिन बीपीएससी में ऐसा नहीं। बीपीएससी के अंदर हर चीज में आपको बिहार को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स सर्वे के अंदर आपको बिहार को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप, क्योंकि हमारा एक एग्जैक्ट सब्जेक्ट, एक पूरा लगभग 18 से 20 से 22 तक क्वेश्चन आते हैं बिहार स्पेशल के। अगर वहीं आप मेंस लिखने की बात करें तो मेंस के अंदर तो आपको जितने भी मेंस के क्वेश्चन लिखे, हर मेंस के क्वेश्चन में आपको बिहार को डालना ही डालना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह हुआ कि आपको यहां पर बचा थोड़ा सा बाकी स्टेट से अलग स्ट्रेटेजी को लेकर के चलना होता है। तो अभी अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर मेरे को 73rd जॉब के साथ साथ देना है, तो अभी बीपीएससी की साइट पर जाकर के बीपीएससी के सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करके अपने रूम में लगा लीजिए। आप चाहे किसी भी अपने रूम में रहते हैं, उस रूम के दीवार पर लगा लीजिए कि ये बीपीएससी का सिलेबस, और मेरे को बीपीएससी के सिलेबस को 3 स्टेज में कवर करके मेरे को जाना है। ये लगा लीजिएगा अभी के अभी। इसके बाद में अगर दूसरा पॉइंट आपसे डिस्कशन करूं, कुछ पॉइंट पर मैं बात करूंगा कि बच्चा भाई उसका टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, उसकी जो स्ट्रेटेजी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी उसकी क्या होनी चाहिए, इस तरह के तमाम पॉइंट्स हैं, उनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि वो बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है वो अपनी सही स्ट्रेटेजी क्या यूज करे, और सही स्ट्रेटेजी नहीं, स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या हो उसकी। आपको क्या करना है विचार, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप उन सब्जेक्ट्स को ढूंढो जिनका वेटेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। हाई वेटेज सब्जेक्ट को अब आप ढूंढो बच्चा, ठीक है। हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट या वेटेज सब्जेक्ट को ढूंढो। ठीक है बच्चा, हाई वेटेज सब्जेक्ट, कि आपके पास जो हिस्ट्री है, जैसे सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको कि हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज बहुत ज्यादा है। फिर बात करें साइंस है जैसे, फिर बात करें बच्चा करंट अफेयर है जैसे, फिर बात करें बिहार स्पेशल है जैसे। ये वो सब्जेक्ट हैं जहां पर आप लोगों को फोकस करना है। इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको क्या करना है बच्चा, इन सब सब्जेक्ट्स का स्टैटिक पार्ट तो आपको पढ़ना ही पढ़ना होगा। आपको स्टैटिक पार्ट तो पढ़ना ही होगा। स्टैटिक के साथ साथ आप लोगों को इनके करंट अफेयर रिलेटेड फैक्ट भी पढ़ने हैं। ये बात याद रखिएगा। अपनी बुक्स को, जैसे एनसीईआरटी की बुक्स हैं, प्लस जो भी आप स्टैंडर्ड बुक यूज करना चाहते हैं, जो भी आपको ये लगे पढ़ने में कंफर्ट हो। कुछ बुक्स ऐसी हैं जो अच्छी बुक्स हैं जिनसे ज्यादातर स्कोर देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर हम कोई स्टैंडर्ड बुक यूज कर रहे हैं पहले से ही या करना चाह रहे हैं, तो आप मार्केट से कोई अच्छी बुक यूज कर सकते हैं। एनसीईआरटी के साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स का रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। इससे कहा जाता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी का पार्ट। प्लस और स्मार्ट और एडवांस बनने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने एक वीक का टारगेट रख लो। वीकली टारगेट्स होने चाहिए हर बच्चे के पास। क्या होने चाहिए वीकली टारगेट्स में,
उसको एक टेस्ट वीक में लगाना ही लगाना है। कितनी तैयारी उसकी चल रही है। वीकली टेस्ट लगाना, डेली नहीं लगाना है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपके पास वेटेड सब्जेक्ट का आपको पता है, आपके पास आप स्टैटिक और करंट अफेयर को इन्वॉल्व कर रहे हो, आप एनसीईआरटी या कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे हो, बार बार रिवीजन कर रहे हो, या फिर वीकली टारगेट में आप इसके साथ साथ एक जो है पर वीक एक टेस्ट लगा दे रहे हो, तो आप समझ लीजिएगा आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी का हिस्सा बन चुके। दूसरी सबसे बड़ी बात आएगी कि सर हम तो जॉब कर रहे हैं, हमारी तो जॉब है, उस जॉब में हम कैसे वो करें। देखो बच्चा, आप है ना दो बातें कर सकते हो। यहां बहुत ज्यादा टाइम नहीं चाहिए आपसे, ना दो टाइम चाहिए हमें। आपसे मॉर्निंग में चाहिए, कैसे भी करके निकालो बच्चा, मॉर्निंग में 1.5 आवर और नाइट के अंदर 2 घंटे, ये तो निकाल ही सकते हैं। हमने बहुत ज्यादा तो आपको कहा ही नहीं, सिर्फ ये चीजें, ठीक है। सैटरडे का दिन, क्योंकि नेक्स्ट डे संडे है, सैटरडे का दिन फुल रिवीजन को दे दो, नाइट को थोड़ा सा 4 घंटे 5 घंटे बढ़ा करके रिवीजन को दो, और संडे को तो वही हमें टेस्ट लगाना ही लगाना है ना। और ठीक है, और संडे का जब दिन आए ना, तो थोड़ा सा ये सोच लो कि भैया कुछ दिन तक संडे जो है वो मेरी लाइफ में है ही नहीं। और संडे में जो आप इंजॉय करते थे, दोस्तों के साथ इधर जा रहे हो, भैया सपना देखा है तो पूरा करना पड़ेगा, बाकी से हट करके काम करना पड़ेगा। तो आप संडे को कम से कम 6 से 8 घंटे दे दो बच्चा अपनी इस तैयारी को। हमने क्या कहा कि मॉर्निंग में सिर्फ 1.5 घंटा, इवनिंग में आपको, नाइट में 2 घंटे, और संडे को आप थोड़ा सा अपने आप को फुल डे एंगेज कर दो, 6 से 8 घंटे तक आप इसके अंदर दे दो। साथ ही साथ बच्चा, थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं ना, तो पीवाईक्यू एनालिसिस। पीवाईक्यू एनालिसिस, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चे के दिमाग में यही आता है कि सर पीवाईक्यू एनालिसिस ये एक बार क्या है बताइए। देखो बच्चा, बीपीएससी हो या किसी भी एग्जाम का ना एक पैटर्न होता है, और वो पैटर्न बच्चे को तब समझ आता है तब बच्चा उन पीवाईक्यूज को देखता है, ठीक है। बेसिकली पीवाईक्यू से आपको ना सिलेबस समझ आता है, पीवाईक्यू से ये समझ आता है कि एग्जामिनर पूछ कहां से रहा है, क्या पूछता है एग्जामिनर, क्या सोचता है एग्जामिनर, कहां से क्वेश्चंस लेकर के आता है। तो एग्जामिनर यहां से पूछता है। याद रखिएगा, जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, जिस एरिया से पूछे जा रहे हैं, वो एरिया एग्जामिनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आप लोग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस करना होगा। साथ ही साथ बच्चा, मेंटल एबिलिटी और टेस्ट सीरीज। देखिए एक बात और समझिए, मेंटल एबिलिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि 72 मार्क्स का आपका डीआई आता है। साथ ही साथ आपके पास 10 मार्क्स के जो पेपर, जो मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, वो प्रीलिम्स में आते हैं। दूसरा बच्चा, जो आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन जब आप करते हैं ना, तो आपके ब्रेन की जो टेंडेंसी है, वर्किंग एफिशिएंसी है, वो इंक्रीज हो जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है आपके ब्रेन की। इसलिए भी आपको ये चीजें, इन चीजों पर फोकस करना चाहिए, और कोई अच्छी टेस्ट सीरीज आपको यूज करनी है। ये नहीं है कि कोई भी उठाया, हर टेस्ट सीरीज को उठा करके आप इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो नहीं करना है बच्चा। बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज आपके पास होनी चाहिए। और नेक्स्ट है रिवीजन सिस्टम। कैसे रिवीजन सिस्टम? आप यहां क्या यूज करेंगे बच्चा? ब्लैंक पेज मेथड यूज करेंगे। क्या होता है सर ये ब्लैंक पेज मेथड, थोड़ा समझाइए। देखो बच्चा, आप क्या कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, आप टॉपिक आपने पढ़ा, टॉपिक पढ़ने के बाद अपने नोटबुक को कर दो बंद, उस बुक को कर दो बंद। आप 5 मिनट ब्रेन को एकदम रिलैक्स रहने दो। उसके बाद एक पेन उठाओ, एक कॉपी उठाओ, ब्लैंक एकदम से, और जो पढ़ा है उसको जितना आपको याद है लिख दो उस पर। फिर ये चेक करो कि मैं किसको याद नहीं कर पाया, फिर ये देखो मैंने किसको मैं लिख पाया। ये बच्चा आपकी बॉडी में, आपके ब्रेन में, आपके ब्रेन को एक्टिव करने का सबसे अच्छा रास्ता है, ब्लैंक पेज मेथड। ठीक है, ये जरूर आप लोग को करना है। 1721 रिवीजन रूल को यूज करो बच्चा, 1721। ठीक है, आज पढ़ो, 7वें दिन पढ़ो, 21वें दिन पढ़ो, या आप 133
3 रूल यूज करो। आज पढ़ो, तीसरे दिन पढ़ो, तीसरे वीक पढ़ो, तीसरे मंथ पढ़ो। ये कुछ चीजें होती है, चाहे एग्जाम बातों से क्लियर नहीं होता। एग्जाम क्रैक करने के लिए आपके पास एक थॉट्स होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तब जाकर के एग्जाम क्लियर होते हैं। फिर आप कहें सर इतनी सारी चीजें हम अकेले कैसे मैनेज करेंगे? भैया उसके लिए हम हैं आपके पास, उसके लिए हम हैं आपके पास। क्या करें सर? आप सबसे पहले सोशल मीडिया का कम से कम यूज करना स्टार्ट करो। फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है बच्चा। बर्नआउट नहीं होना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखना है। रोज के 3 से 4 घंटे की स्ट्रेटेजी आपको बीपीएससी क्लियर करने का सपना जो है आपका वो पूरा कर सकते। अब आपको बर्नआउट होने से कैसे बचना है, वर्किंग एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है, तो आप स्टडी आईक्यू टीम के साथ जुड़ सकते। हम ये कहते हैं कि अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, नहीं जुड़ना चाह रहे हैं, कोई इशू नहीं है। मेरा फर्ज था आप लोगों को समझाना, मेरा काम था आप लोगों को समझाना, हमारी ड्यूटी थी आपको समझाना। लेकिन बच्चा जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रहा हूं, जिस तरीके से मैं आपसे डिस्कशन कर रहा हूं, उस तरीके से हमारी पूरी टीम डिस्कशन कर। बच्चा बर्न आउट ना हो उसके लिए उसको पहले दिन से मेंटरशिप दी जाती है। बच्चे की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए उसकी एक एक मॉनिटरिंग को देखा जाता है। जो मेंस की हम बात कर रहे थे, इस मेंस के अंदर आंसर राइटिंग कैसे करे बच्चा, इसकी प्रैक्टिस डेली करवाई जाती है। बच्चे को प्रीलिम्स में किस सब्जेक्ट पर कहां किस टॉपिक पर फोकस करना है। देखिए, या तो अगर आप ये कहे कि नहीं सर हमारे पास बहुत टाइम है हम कर लेंगे, या ये होता है बच्चा कि अगर आपको कोई टीचर आकर के ये बता दे कि बाबू इन चीजों पर फोकस करो, यहां से आपका एग्जाम क्लियर होगा, यहां से आप एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो आई थिंक दैट इज मच बेटर फॉर यू। राइट बच्चा? तो कहना यह है कि आप अगर चाहो तो हमारी टीम के साथ कनेक्ट हो सकते हो। आपको अगर लगे तो मेरी टीम से आप डायरेक्ट बात करिए, बताइए कि हमें अमित सिलानी सर से बात करनी है या सर के मेंटरशिप में हमें जो है चीजों को फॉलो करना है। आप हमारे पास बैच लेकर भी हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। हमसे बैच के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। हम बेसिकली 2 टाइप के बैचेस प्रोवाइड करते हैं, एक गोल्ड बैच, एक प्लेटिनम बैच। प्लेटिनम बैच एक ऐसा बैच है बच्चा जिसमें आपकी इन सब चीजों का एक सॉल्यूशन मिल जाता है। क्या आपको करना है, कैसे आपको करना है, फिर आपको पहले दिन से एक मेंटर मिलता है, पहले दिन से एक गाइड मिलता है कि आपको कैसे 73rd में अपने अपने आप को बेहतर करना। कैसे आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है बच्चा तो आप इस नंबर पर बात कर लें, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा ये लगे कि सर हमें कोर्स लेना है लेकिन उसमें कुछ बेनिफिट अगर हमें हो जाए, तो आप बच्चा ये मेरा कोड यूज कर सकते हैं। देखिए मैंने एक तरीका बताया है बच्चा, बाकी चॉइस आप लोगों की है, काम आपको करना है, एग्जाम आपको देना है। कैसे? कई बार क्या होता है ना, बच्चे के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस बच्चे में कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। सर मेरे को तो पहले से ही आता नहीं, आता है, इस बात को मानना सीखो। आज तक बड़े से बड़ा इंसान नहीं सीख पाया, इसलिए ये बात आपको समझ करके चलनी पड़ेगी कि बिना हथियारों के लड़ाई नहीं लड़ी जाती है। और हथियार देने का, हथियार आपको क्या क्या एग्जाम के लिए हथियार आपके पास होने चाहिए, उसका काम ही स्टडी आईक्यू टीम करती है आप लोगों के साथ। आपके सामने हर वो चेहरा आता है जिनको आप डेली यूट्यूब पर देखते हैं। आपके सामने हर वो चेहरा आता है जिनके पास हजारों लाखों बच्चों को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। तो आप यहां कनेक्ट होकर के हमारे साथ मिलकर के इस तैयारी को अपनी पूरा कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, क्या आप कोई वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फुल टाइम एक एस्पिरेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद।